हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम। कैसे हो आप सब? आज मैं अपनी बालकनी गार्डन का अपडेट देती हूँ आप सबको। अभी मेरे प्लांट्स में क्या क्या कौन से फ्लावर्स आ रखे हैं। आज 19 नवंबर है, नहीं आज 18 नवंबर है। आज से छठ पूजा की शुरुआत शुरू हो गई है। मतलब आज नहाए खाए हैं। हमारे यहाँ झारखंड बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। आज छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई। आज पहला दिन है, नहाए खाए कल करना है। ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे बालकनी गार्डन में लगी हुई है, उसी का व्यू मैं आप सबको दिखा रही हूँ। पहले रेलिंग में ये लगी हुई है, मेरी गुलदावती का एक प्लांट्स लगा हुआ है रेलिंग में। इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। आज हमारे यहाँ मॉर्निंग से धूप नहीं है, रोज़ बहुत तेज़ धूप आ रही थी। ये खुफिया का प्लांट है, मैक्सिकन वो है। एक पिटूनिया है, 1 महीने से ज़्यादा होगा। नवरात्रा में मैं शुरू में लेके आई थी। ये भी खुफिया का प्लांट है। 2 प्लांट्स लेके आई थी पिटूनिया का। इसका ग्रोथ शुरू हो गई, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गई है। और एक तो मेरा मतलब मरा सा हो रहा, ग्रोथ ही नहीं शुरू हुई है पिटूनिया की। और मैं छोटी सी पौध लेके आई थी, वैसा का वैसा है। ये मेरा एक वाइट हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें भी रोज़ फूल आते हैं, काफ़ी फूल आते हैं इसमें। खूब सारी कलियां लगी। मैंने इसको भी थोड़ा सा प्रून कर दिया था, लंबे लंबे हो गए थे। छत पे लगी रहती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन बालकनी में। और ये मेरा पर्सलिन है ना, रेलिंग में से पर्सलिन लग रखा है। ये दूसरा पिटूनिया का प्लांट है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही हो, जैसा वह लाई थी वैसा का वैसा है, मरा जैसा हो रखा है। ये भी ये ना पर्सलिन है, येलो पर्सलिन 8 रेलिंग प्लांटर में लगा रखी। ये भी एक गुलदावती का प्लांट है। सब में कलियां आ रखी हैं। अभी हल्की हल्की सी धूप जैसी दिख रही। मॉर्निंग से धूप नहीं थी। अभी 3:30 बज रही है। मॉर्निंग में मैं शूट नहीं कर पाई, बिजी थी घर के काम में। तो अभी दिन के 3:30 बजे हैं। हल्की सी धूप दिख रही है, मॉर्निंग से धूप नहीं थी। और ये एक वाइट पर्सलिन है, ये भी पर्सलिन है। सारे में पर्सलिन लगा रखी हूँ रेलिंग में, और 2 में खुफिया है। ये ना रेड हिबिस्कस है, देसी वाला। रोज़ बहुत तेज़ धूप आ रही थी बालकनी में, मैं काम नहीं कर पाती। जैसे 5-10 मिनट के लिए कोई काम करने बालकनी में आती थी ना, तो पानी वगैरह भी डालने तो बहुत कड़ी धूप रहती थी। एक इसमें फ्लावर है, ये भी पर्सलिन है। सब अलग अलग कलर के हैं रेलिंग में। 8 रेलिंग प्लांटर में मैंने पर्सलिन लगा रखा है। 2 में पिटूनिया, 2 में खुफिया लगा रखी हूँ मैं। और 2 में पिटूनिया, 2 में पिटूनिया, 2 में खुफिया, और 8 में ये सब लगा रखी हूँ मैं। और ये मेरा छोटा हिबिस्कस का फ्लावर, इसमें आते छोटे छोटे आते हैं फ्लावर, मिनी नेचर हिबिस्कस है। बहुत सारी कलियाँ लगी हुई खिलने वाले। मैंने इसको बहुत मुश्किल से बचाया है। मैं बहुत छोटा सा प्लांट आज से 4 महीने लेके आई थी, मरे से हो रखे थे। ये मग में है, मैंने लगा रखा मनी प्लांट्स। ये रेल लिली का मैंने मिनी हिबिस्कस का जो प्लांट था ना, बहुत मुश्किल से बचाया। प्लांट्स लेके आई थी नर्सरी से, छोटा सा मरा जैसा हो रखा था। फिर उसमें कोई फूल वगैरह नहीं आया था, मैंने बहुत मुश्किल से उसको बचाया। ये एक बड़ा सारा मिट्टी का गमला, टेरिकोटा पॉट, उसमें कड़ी पत्ता लगा। 2 में मेरे कड़ी पत्ते लगे हुए हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी तो है ना, मैंने अप्रैल में इसको आधा कट कर दिया था प्लांट को। रिपोर्ट किया था अप्रैल में ही, अप्रैल मंथ में। और ये एक बड़ा सा टेरिकोटा पॉट है मिट्टी का। इसमें मैंने जूही और बेला दोनों प्लांट एक साथ लगा रखा है। मतलब दोनों की खुशबू एक जैसी रहती है। जूही में पतले पतले से एकदम फूल आते हैं जूही में, और बेला में थोड़े गोल जैसे फूल आते हैं। और ये एडेनियम का एक प्लांट मैं इसी के ऊपर रख दी हूँ। इसकी लीफ पूरी झड़ गई है। एडेनियम बहुत धीरे धीरे से ग्रोथ हो शुरू होती है। और एक टेरिकोटा पॉट में मेरे 2 है ना पिंक हिबिस्कस, वो पिंक है ना कनेर के प्लांट लगे हुए हैं 2 एक साथ। तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, आधा से भी ज़्यादा कट कर दिया, एकदम थोड़ा थोड़ा छोड़ा है। ये भी 2 है ना एडेनियम का प्लांट छोटे छोटे एक ही में लगे हुए हैं। और ये एक मेरा सुगंधराज का प्लांट है। ये काफ़ी बड़ा हो गया था सुगंधराज का, 7 इंच के मेरे मिट्टी के गमले में लगी हुई थी। तो मैंने रिपोर्ट किया तो इसके सारे लीव्स झड़ने लगे थे पीली होके। तो मैंने लीव्स सारा हटा दिया और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी मैं।
मतलब आधा कट कर दिया, काफ़ी बड़ी हो गई थी सुगंधराज का। अब ये पता नहीं प्लांट जिएगा या। और ये एक छोटा सा प्लांट है मेरा हिबिस्कस का, पीच कलर के आते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस है। मैं प्लांट्स लेके आई थी 1 महीने हो गए, लेकिन छोटा ही जैसा लाई थी वैसा का वैसा ही है अभी। ये छोटा सा पेंटाज का मैरून कलर के फ्लावर आते, ये भी 1 महीने हो गए प्लांट्स को मेरे, नवरात्रा में मैं लेके आई थी, छोटा ही सा है एकदम। और ये एक मेरा वाइट है ना कलर का गुलाब है, वाइट वाइट के 3-4 गुलाब है मेरे पास। ये पिंक गुलाब है और एक येलो गुलाब। मेरे पास 15-16 गुलाब है। मैं सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, छोटे छोटे गमले में लग रखे थे। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सबकी रिपोर्टिंग की हूँ, अक्टूबर में सबकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और सब में कलियाँ आने लग गई है, लेकिन 2 की ग्रोथ नहीं हो रही है। मेरे गुलाब मर जाएंगे कि अब पता नहीं। सब मेरा इंग्लिश गुलाब ही है, वो सब हार्ड प्रूनिंग कर दी मैं। छोटे छोटे गमले में काफ़ी बड़े हो गए थे वो सब। ये मेरे एक जेट्रोफा का प्लांट है, इसमें हमेशा फूल आते रहते हैं। और इसमें एक कली ये बन रही है, सीड भी, बीज भी बन रहे। पहले भी ये सीड 2-3 बन रही थी तो मैं हटा दी थी। ये एक सीड अभी मैं छोड़ दी हूँ। और ये एक मेरा गल्फेमिया इसको बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे ये येलो कलर के फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे। इसमें भी खूब कलियाँ लगी हुई है, कुछ दिन में खिल जाएगी। ये मेरे तुलसी जी का प्लांट काफ़ी लंबा हो गया था, छोटे से सीमेंट के गमले में लगा रखी हूँ तो मैं काट दी थी। और ये मैं अलमंडा का पीच कलर के फ्लावर आते हैं, इसकी भी प्रूनिंग कर दी थी। देखो ऊपर से लीव्स आने लग गई हैं। और ये मेरा एक रोज़, सबकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, छोटे छोटे गमले में लगा रखी थी ना, काफ़ी बड़े हो गए थे, फूल भी आ रहे थे। गर्मी में भी मेरे गुलाब में फूल आ रहे थे। और ये है ना वेरिकेटेड हिबिस्कस है। ये एक पीच कलर का अलमांडा, ये मजेंटा कलर का अलमांडा। काफ़ी लंबी हो गई थी इसकी ब्रांच, मतलब जब बड़े बड़े खूब फूल आते हैं गुच्छे गुच्छे में, एक फ्लावर ख़त्म होता था दूसरा आने लगता था। ये मेरा पर्पल कलर का टिकोमा। मैंने दोनों अलमांडा की भी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, पर्पल कलर के टिकोमा की भी हार्ड प्रूनिंग कर दी, काफ़ी बड़ा हो गया था। ये सारे गुलाब हैं, मैं सारे इंग्लिश गुलाब है। मैं क्या की थी, फूल वगैरह सब आ रहे थे, लेकिन मैं सोची अच्छे से फिर से अक्टूबर में प्रूनिंग का टाइम होता तो मैं हार्ड प्रूनिंग करती थी। सब में ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये मेरा डबल पेटल का चांदनी, वाइट टगर डबल पेटल का, इसको भी मैं प्रून कर दी थी। ये सब नई पत्तियां आई है, जो पतले पतले जैसे होते हैं ना ब्रांच में कट कर देती हूँ, जिसकी शेप बिगड़ी हुई रहती है। ये सारे गुलाब है, सब में कली बननी शुरू हो गई है, नए नए लीव्स आ गए हैं सब में। वेरिकेटेड वो एक ही हिबिस्कस है। ये सारे रोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे, सब में कली आ रही है। इसमें भी फूल अब खिलने वाले, भी 2 कलियां भी आ गई। हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैं अक्टूबर में। और रिपोर्ट में कुछ दिन पहले ही की हूँ, उसकी मिट्टी बनाई थी मैं छत पे जाके, उसका भी वीडियो में शेयर की हूँ। और इधर भी गुलाब है। ये वाइट चांदनी। और ये मेरा एक येलो हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें इसको भी मैं प्रून कर दी थी, सब नई नई पत्तियाँ थोड़े दिन पहले प्रून कर दी थी। आज फिर मतलब कलियाँ लगी हुई है, आज नहीं खिला हुआ इसमें, नहीं तो नहीं, इसमें भी खिलते हैं। येलो कलर का हिबिस्कस है ये, इसको भी मैं प्रून कर दी थी। ये सब नई लीव्स आई हुई है। और ये एक पिंक हिबिस्कस है मेरा। ये एक छोटा प्लांट है, इसमें 10 इंच के पॉट में लगी हुई है। और एक बड़ा प्लांट है, बड़ा प्लांट को भी मैं थोड़ा सा प्रून कर दी थी। बालकनी में बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं ना तो दिक्कत होती है रखने में। छत पे रखते हैं या ग्राउंड में लगाते हैं तो कोई बात, उतनी प्रून करने की प्रून तो करना ही पड़ता है, लेकिन उतने प्रून करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा पिंक हिबिस्कस का बड़ा सा प्लांट है, ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दी थी। और ये छोटा पिंक हिबिस्कस है। 2 प्लांट है मेरे पास। हिबिस्कस और रोज़ प्लांट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़हल और गुलाब मेरा बहुत पसंद है मुझे, बहुत प्यारा प्लांट है मेरा। ये टिकोमा, ऑरेंज टिकोमा, इसमें भी हमेशा फूल आते थे, भरे हुए रहते थे फूल से। देखो मैंने सब प्रून कर दी थी, फिर से नई नई लीव आने लग गई। बहुत छोटा कर दी मैं, काफ़ी बड़ी हो गई थी ये, और घना हो गया था, मैं काट के छोटा कर दी।
ये मेरा स्वर्ण चंपा का एक प्लांट है। इसकी लीव ना सूख रही थी, लीव पूरी पीली पीली जैसे हो रही, मेरी सारी पत्तियां हटा दी। इसमें रोज़ इसमें भी फूल वगैरह आते हैं, एक फूल सुबह मॉर्निंग में ही झड़ गया सब। मैं पत्तियां हटा दी, उसमें और कलियां लगी हुई है। और एक गुलाब ये मेरा, इसमें भी बहुत खुशबू वाले वाइट बड़े बड़े गुलाब आते हैं इसमें, वाइट कलर के गुलाब मेरे पास 3-4 है। ये भी एक गुलाब है, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, अब जिएगा या मरेगा पता नहीं। ये डेंथस लगा रखी हूँ मैं, 3 कलर के अलग अलग, 6 डेंथस के प्लांट्स है मेरे। इसमें भी 3 लगा रखी हूँ अलग अलग कलर के, 6 लेके आई थी मैं। और ये एक डेंथस पता नहीं कैसा हो गया, मैं बहुत तेज़ धूप में रख दी थी, बालकनी में बहुत तेज़ धूप आ रही थी। आज 18 नवंबर, आज मॉर्निंग से धूप नहीं है, अभी दिन के 3:30 बजे अभी हल्की हल्की धूप दिख रही है, फिर कहीं बादल हो जाएगी। और ये मेरे गोरी चोरी का प्लांट है, येलो टिकोमा। टिकोमा के मेरे पास 4-5 प्लांट है, ऑरेंज है, पर्पल है, येलो है, वाइट टिकोमा है। और फिर पतले पतले जो फूल आते हैं, एक ना येलो में, एक ऑरेंज में है। ये वेरिकेटेड चांदनी है मेरा, छोटा ही सा प्लांट है। डेंथस के प्लांट में तेज़ धूप में रख दी थी, बालकनी में काफ़ी तेज़ धूप आ रही थी, सिर्फ आज धूप नहीं आई है, अभी हल्की सी धूप दिखने लग गई है। ये ब्लू टगर, तो डेंथस का कुछ प्लांट्स मेरे पता नहीं धूप में रखने से ख़राब जैसे हो गए, बालकनी में ही रखी हुई थी मैं। ये ब्लू टगर है, शूटिंग स्टार बोलते, कुछ दिन पहले इसमें बहुत सारी कलियां आई थी और सब खिलने लग गई है। शूटिंग स्टार भी बोलते हैं इसको, ब्लू टगर है। और ये लिमोनिया का भी मैं 1-1.5 महीना हुए जब लेके आई थी ना, ऐसा ही प्लांट था। नर्सरी वाले के पास सिर्फ एक ही प्लांट था ये, मैंने एक बार नहीं ले रही थी, सूखा हुआ था, लेकिन मेरे को ये प्लांट बहुत पसंद तो मैं ले ली, लेकिन वो वैसा का वैसा ही है, पता नहीं जिएगा या मरेगा। एक टिकोमा ये भी है, इसमें पतले पतले फूल आते हैं। और ये बेगम बहार देखो, नर्सरी से लाई थी मैं, कैसा हो गया, छोटा ही सा प्लांट लेके आई थी मैं। कुछ दिन मैं ऐसे ही पॉली बैग में रख दी थी किसी गमले के ऊपर, फिर रिपोर्ट की मैं वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर खाद, कोकोपीट वगैरह डाल के, और वैसा हो गया। ये एक मेरा देसी कनेर का, येलो देसी कनेर का प्लांट है, मैं 20 से लगाई थी इसको, एक बकेट, पेंट के बकेट में मैं इसको पेंट कर दी थी वाइट पेंट से, बकेट को उसमें लगाई थी मैं। बरसात में मिट्टी के गमले अपने पेंट की थी बरसात के पहले। ये पहला बालकनी का लुक मेरा ऐसा है। कुछ प्लांट्स मैं दूसरे बालकनी में रख दी हूँ, धूप नहीं आती है। कबूतर भी काफ़ी परेशान कर देते हैं, पॉटी वगैरह कर देते हैं प्लांट्स के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक गमले में, कड़ी पत्ता वाला गमले में 2 अंडा दे दिया था एक साथ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दोनों अंडा मैं हटा दी। या अंडा देते हैं और प्लांट्स की पत्तियां वगैरह तोड़ते हैं, मुंह से घिंच के, तिनका डाली वगैरह तोड़ने लगते हैं वो कबूतर, और वो घोंसला बनाने के लिए ले जाते हैं उखाड़ उखाड़ के, ऐसे करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये मेरी फर्स्ट बालकनी है, अपना घर नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए, नहीं तो मैं स्टैंड वगैरह बनवा लेती। और ये मेरी दूसरी बालकनी, यहाँ पे धूप नहीं आती, मैं बताई थी, कबूतर सबसे ज़्यादा यहीं पे परेशान करते हैं। ये एक मेरा वाइट टिकोमा का प्लांट है, वेरिकेटेड लीव्स, इसमें छोटा ही प्लांट है, अभी मेरे इसको 2 महीने हो गए नर्सरी से लाए हुए। इंडोर प्लांट्स पहले लगा रखी थी, यहाँ पे हटा दी हूँ। मैं प्लांट्स लगा देती हूँ, लेकिन कबूतर बहुत परेशान कर, गमले के अंदर, ये पॉट्स के अंदर पॉटी वगैरह कर देते थे चढ़ चढ़ के। ये मेरा वो धनवर्जिया का प्लांट है, ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, मैं इसको भी प्रून कर देती। अभी काफ़ी प्लांट में हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ, उतने फ्लावर इसमें दिखेंगे नहीं। और ये मेरा चाइना डोल का एक प्लांट है, ये मधुकामनी है ना, उसी की फैमिली से बिलोंग करता है ये। और एक टिकोमा का ये प्लांट है, इसमें ऑरेंज कलर के पतले, एकदम पतले जैसे फूल आते हैं, अलग ही तरह के। और ये एक मेरा वो क्या बोलते हैं, ये नाम याद नहीं आ रहा, वेरिकेटेड है ये। एक तो पहली बालकनी में लगा हुआ है मैं, ग्रीन कलर का, जिसमें सीड बन रही है, वो है, और एक ये दूसरा वेरिकेटेड है।
और ये कुछ गमले इसमें है ना यहाँ पे रखी हुई हैं खाली करके। सब में कुछ गमले प्लास्टिक पॉट्स में मैं कर दी थी प्लांट्स रिपोर्ट, और जो गमले खाली हुए थे मैं यहाँ रख दी थी धो धो के सबको। यहाँ पे धूप नहीं आती है, 10-15 मिनट के लिए दिन में धूप आती है। अभी दिन के 3:30 बजे हैं और बादल भी मॉर्निंग से कर रखा, हल्की हल्की धूप दिख रही है। अब छत पे है कुछ प्लांट्स मेरे। हाय फ्रेंड्स, देखो छत पे मैं कुछ प्लांट्स रख दी थी धनतेरस को। ये मधुकामनी का प्लांट है जो नीचे मैं बालकनी में लगा रखी थी, कलियां आई हुई थी ना, अब इसमें फूल खिलने वाले हैं सब। इसमें भी रह रह के फ्लावर्स आते हैं। रख तो दी हूँ छत पे प्लांट्स में कुछ, लेकिन यहाँ पे नीचे जो फ्लैट्स के कुछ बच्चे हैं ना, वो लोग बहुत बदमाशी करते हैं छत पे आके, बहुत नुकसान करते हैं। पता नहीं मेरे प्लांट्स को रहने देंगे या नहीं। यहाँ हिबिस्कस के प्लांट, और ये मैं धनतेरस को बीज लगाई थी। ये मेरे 3 हिबिस्कस और 3 है ना ये एक्सोरा के प्लांट्स में रख दिए, और मधुकामनी का 3-4 हिबिस्कस है वो मैं एक्सोरा का प्लांट हटा दी। ये मैं सरसों के बीज डाली थी, ये चौलाई साग का बीज डाल दी थी आटा के पैकेट में। ये कट्टे में मिट्टी जिसमें थी ना मेरी रखी हुई, बच गया था उसी में मैं डाल दी थी। अभी काफ़ी गमले खाली हैं मेरे पास। ये धनिया और ये मेथी नई निकली है, अभी एक साथ ही डाली थी सब में बीज। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग। ये मेरे ना सोसाइटी की छत है, टेरेस है। मैं यहाँ आती नहीं, जब कभी प्लांट्स लगाती हूँ तभी पानी वगैरह डालने आती हूँ, ऐसे मैं आती नहीं। कपड़े वगैरह सब हम लोग नीचे ही सुखाते हैं। और देखो थोड़ी देर बाद, वो 3:30 बजे मैं वीडियो शूट की थी, अभी देखो 4:30 बज गई है शाम की। आज 18 नवंबर है और ऐसे अंधेरा हो गया, रात जैसा हो गया। ये लाइटिंग वगैरह भी जल गई। हमारे दीपावली में लाइटिंग लगी थी ना बिल्डिंग में, तो वही जल चुकी है अब। और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, नहाए खाए आज। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग। लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। पूरी अंधेरा हो गई, अभी 4:30 बजी है दिन की। ये मेरे प्लांट्स। बाय।